Hello and welcome back to my channel. Yesterday, in the previous video, we have seen some numerical based on multiplexer tree. Now, there is a new topic, demultiplexer, or in short, demux. So, demultiplexer क्या होता है? Demultiplexer is a logical circuit which have many output and one input. So, ये जो demultiplexer होता है, ये multiplexer का बिल्कुल अपोजिट होता है. मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होता है और मैनी आउटपुट होते हैं. ये उल्टा है. मतलब इसमें क्या होते हैं? इसमें मैनी आउटपुट और वन इनपुट. इसमें क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर हैविंग मैनी आउटपुट एंड वन इनपुट. बिल्कुल जिस तरह जो लॉजिक हम मल्टीप्लेक्सर में लगाते हैं, मतलब उसमें मैनी इनपुट था, यहाँ पर मैनी आउटपुट है. तो यहाँ पर मैनी जो आउटपुट है, नंबर ऑफ आउटपुट कैसे डिक्लेयर होते हैं या डिसाइड होते हैं यूजिंग द सिलेक्ट लाइन. विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट लाइन, मतलब सिलेक्ट लाइन जितने रहेंगे उसके हिसाब से क्या रहेंगे, उसमें उतने आउटपुट रहेंगे. जैसे कि अगर उसमें एन सिलेक्ट लाइन है तो उसमें टू टू द पावर एन आउटपुट डेटा लाइन्स रहेंगे. ठीक है, मतलब एन के लिए टू टू द पावर एन, मतलब अगर एन की वैल्यू वन है तो वहाँ पर कितने डेटा आउटपुट लाइन रहेंगी? टू टू द पावर वन, मतलब टू. सो वन के लिए दो आउटपुट डेटा लाइन. अगर एन की वैल्यू अगर टू है तो फोर, टू टू द पावर टू फोर होगा. थ्री के लिए एट रहेगा, फोर के लिए सिक्सटीन. जिस तरह से मल्टीप्लेक्सर था बिल्कुल उसी तरह से ये डीमल्टीप्लेक्सर भी है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मैनी आउटपुट है और वन इनपुट है. मल्टीप्लेक्सर में इसका अपोजिट था. ठीक है, तो लॉजिक तकरीबन सेम है, बस यहाँ पर ये है कि इसका जो इंटरनल सर्किट थोड़ा अलग बनेगा. वहाँ पर और गेट, वहाँ से अगर हम और गेट हटा दें और डी जीरो डी वन डी टू जो भी है उसको एक कर दे तो ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम वन इज टू फोर मल्टीप्लेक्सर की बात करें, वन इज टू फोर में क्या रहेगा? एन की वैल्यू अगर हम टू कर दे, ठीक है, मतलब आउटपुट कितने रहेंगे? टू टू द पावर टू, मतलब फोर. सो दो सिलेक्ट इनपुट के लिए हमको हमारा जो डीमल्टीप्लेक्सर रहेगा वो वन इज टू फोर डीमल्टीप्लेक्सर रहेगा या वन इज टू फोर डीमक्स. सो वहाँ पर दो सिलेक्ट लाइन रहेंगी और टू टू द पावर टू मतलब फोर डेटा लाइन रहेंगी. सो इसको हम चार एंड गेट से रियलाइज कर सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में क्या था? एंड गेट था, उसके आगे में और गेट भी था. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एंड गेट रहेगा क्योंकि एंड गेट के चार एंड गेट रहेंगे और चार एंड गेट के चार आउटपुट. ठीक है, सो ये आपका लॉजिकल सर्किट हो गया. इसमें एक इनपुट है डी आई. ठीक है, डी आई की वैल्यू या तो जीरो रहेंगी या तो वन रहेंगी, जो भी वैल्यू रहे. ठीक है, तो वो उसको हमने नाम दे दिया डी आई, या आप उसको आई भी बोल सकते हैं. आई भी अगर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम लेने में कुछ भी नहीं है. ठीक है, आप जो चाहे नाम उसको दे सकते हैं. सो ये क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड आईसी हमने से कि आईसी का नंबर लिखे नहीं है. ठीक है, अगर आईसी मतलब आईसी हम फ्यूचर में देखेंगे आईसी किसको बोलते हैं. सो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो स्टैंडर्ड होती है, मतलब उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है और पिन के भी स्टैंडर्ड नाम होते हैं. मतलब पिन के नाम भी स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब हम कुछ भी नाम ले नहीं सकते. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड आईसी नहीं है, ये सिर्फ लॉजिकल सर्किट है, तो आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप आई दे सकते हैं, यहाँ पर एस जीरो एस वन दे सकते हैं, यहाँ पर आप वाई जीरो वाई वन की जगह दूसरा कोई लेटर आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जनरली ये डी और आई वाई यूज़ किया जाता है तो हम भी वो यूज़ करेंगे. तो डी आई इनपुट है, ए और बी दो इनपुट है, दो सिलेक्ट इनपुट है और चार आपके डेटा इनपुट है. तो तकरीबन लॉजिक तकरीबन मिलता जुलता है मल्टीप्लेक्सर से. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए बी की वैल्यू अगर जीरो जीरो है तो आपका जो इनपुट जो सिलेक्ट होगा वो जाएगा आपके वाई जीरो पे, मतलब आउटपुट कौन सा सिलेक्ट होगा? वाई जीरो, बाकी जगह पे जीरो जाएगा. ठीक है, बाकी जगह पे जीरो, मतलब ए बी इक्वल टू जीरो जीरो है तो जो डी आई की वैल्यू है वो रहेंगी वाई जीरो की वैल्यू और बाकी तीन क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे. उसी तरह से ए बी इक्वल टू जीरो वन पे आपका जो डी आई की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी वाई वन की वैल्यू वाई वन पे, और बाकी वाई जीरो वाई टू वाई थ्री क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे. उसी तरह से ए बी इक्वल टू वन जीरो के लिए वाई टू इक्वल टू डी वाई रहेगा और बाकी तीन क्या रहेंगे? जीरो, मतलब वाई जीरो वाई वन वाई थ्री क्या रहेंगे? जीरो, और वाई टू की वैल्यू क्या रहेंगी? डी आई. और ए बी इक्वल टू अगर वन वन रहा तो वाई थ्री इक्वल टू आपका डी आई रहेगा, बाकी वाई जीरो वाई वन वाई टू क्या रहेंगे? आपके जीरो रहेंगे. तो ए बी की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट सेलेक्ट होगा डी आई की वैल्यू के लिए. ठीक है, तो इसका सर्किट हम इस तरह से रियलाइज कर सकते हैं. चार एंड गेट यूज करेंगे जिस तरह हमने मल्टीप्लेक्सर के लिए बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह से हम डी मल्टीप्लेक्सर के लिए बनाएंगे. मतलब ए और बी दो इनपुट लेंगे, उसके आगे नॉट गेट लगा देंगे तो यहाँ पर आपको ए मिलेगा, यहाँ पर ए बार मिलेगा, यहाँ पर बी लगाएंगे तो यहाँ पर आपको बी बार मिलेगा. ठीक है, तो जीरो जीरो के लिए ए बार और बी बार, मतलब नॉट वाला ए और नॉट वाला बी. ठीक है, ये लगाएंगे पहले वाले एंड गेट पे. और ये डी आई इनपुट सभी एंड गेट में कॉमन है, सभी एंड गेट में कॉमन है. मतलब डी आई जो आपका पहले वाले एंड गेट पे भी जा रहा है, दूसरे वाले पे भी जा रहा है, तीसरे वाले पे भी जा रहा है, चौथे वाले पे जा रहा है. सो ए बी इक्वल टू अगर जीरो जीरो है
ए बी इक्वल टू जीरो जीरो रहा, इसका मतलब क्या रहेगा, ए बार और बी बार क्या रहेगा, वन वन। मतलब यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, तो एंड गेट के दो इनपुट वन है, तो डी आई की जो भी वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, वाई जीरो की वैल्यू। उसी तरह से अभी ए बी की वैल्यू जीरो जीरो ही है, ठीक है, तो अभी वाई जीरो इक्वल टू डी आई हो गया। देखो अभी ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू भी जीरो, तो बी की वैल्यू देखो यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो जा रहा है याले इनपुट पे, तो एंड गेट का एक भी इनपुट जीरो, तो वाई वन इक्वल टू जीरो हो गया। उसी तरह से देखो ए की वैल्यू जीरो है, तो ये वाई टू इक्वल टू भी जीरो हो गया, ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू भी जीरो, तो वाई थ्री भी जीरो हो गया। तो जब ए बी की वैल्यू जीरो जीरो रहेगी तो वाई जीरो इक्वल टू डी आई रहेगा, और बाकी तीन क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। उसी तरह से ए बी इक्वल टू जीरो वन कर देंगे, तो जीरो वन की है, तो बी पर भी वन है, और नॉट गेट के आउटपुट मेरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो वाई जीरो इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। उसी तरह से ए की वैल्यू जीरो है, तो ये याला इनपुट वन हो गया, और बी की वैल्यू वन है, तो याला इनपुट भी वन है, तो याले एंड गेट के दो इनपुट वन है, तो तीसरा जो भी इनपुट रहेगा वो क्या, वो वैल्यू किसकी रहेंगी, आपके वाई वन की। मतलब अगर हम एंड लॉ अगर आपको याद होगा, तो वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा। उसी तरह से वाई टू की वैल्यू जीरो, वाई थ्री की वैल्यू जीरो, ठीक है। उसी तरह से ए बी इक्वल टू आप वन जीरो ट्राई करके देखो, तो आपको वाई टू इक्वल टू डी आई मिलेगा, बाकी तीन आपको जीरो मिलेगा। उसी तरह से ए बी इक्वल टू वन वन के लिए वाई थ्री इक्वल टू डी आई मिलेगा, और बाकी तीन आपको क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा उसका लॉजिकल सर्किट, ठीक है। और ये सिंबल है, ये डीमल्टीप्लेक्सर का सिंबल है, वन इज टू फोर डीमल्टीप्लेक्सर का सिंबल है, और ये उसका ट्रूथ टेबल है, मतलब हम किस तरह, मतलब कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा आपके इनपुट के लिए, ठीक है। इनपुट के लिए आपका कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट इनपुट, मतलब आपके जो ए बी जो आपका सिलेक्ट इनपुट है उसके हिसाब से, ओके। उसी तरह से आपका वन एस टू एट डी मल्टीप्लेक्सर होता है, वन एस टू एट डी मल्टीप्लेक्सर में क्या रहेगा, तीन इनपुट, मतलब टू टू द पावर थ्री क्या होता है, एट होता है, तो तीन सिलेक्ट इनपुट रहेंगे, इसलिए टू टू द पावर एट इसके डेटा आउटपुट रहेंगे, ठीक है। डेटा लाइन्स बोलो या डेटा आउटपुट बोलो, डेटा आउटपुट नहीं है इसलिए डेटा आउटपुट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डेटा लाइन है इसलिए डेटा लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। टू टू द पावर थ्री मतलब एट उसमें डेटा लाइन रहेंगी। तो इसको रियलाइज करने के लिए जिस तरह से हमने वन इस टू फोर का बना है, बिल्कुल उसी तरह से हम वन इस टू एट का ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका सिंबल है, डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिकल सिंबल है, ठीक है, जिसमें तीन सिलेक्ट इनपुट रहेंगे या सिलेक्ट लाइन रहेंगी, ए बी सी, और एक डेटा इनपुट डी आई, और वाई जीरो से लेके वाई सेवन तक के आठ डेटा आउटपुट रहेंगे, ठीक है। तो जीरो 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 के लिए वाई जीरो इक्वल टू डी आई रहेगा, बाकी सात क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव से वाई सिक्स वाई सेवन क्या रहेंगे, आपके जीरो रहेंगे। उसी तरह से जीरो जीरो वन के लिए वाई वन इक्वल टू डी आई रहेगा, बाकी वाई जीरो वाई टू वाई थ्री से लेके वाई सेवन तक के क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। उसी तरह से जीरो वन जीरो के लिए वाई टू इक्वल टू डी आई, बाकी वाई जीरो वाई वन वाई थ्री से लेके वाई सेवन तक के वो क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। उसी तरह से वन जीरो जीरो के लिए वन जीरो वन के लिए वन वन जीरो के लिए वन 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 के लिए वन वन के लिए क्या रहेगा, वन 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 के लिए क्या रहेगा, वाई सेवन इक्वल टू डी आई, बाकी वाई जीरो से लेके वाई सिक्स तक क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका लॉजिकल सर्किट, और ये उसका वर्किंग, मतलब किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। और ये अगला क्या है, ये उसका लॉजिकल सर्किट, ये लॉजिकल सर्किट बना लिया हमने, ठीक है। तो ये लॉजिकल सर्किट है, ये लॉजिकल सिंबल, इसको लॉजिकल सिंबल बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई एंड गेट और नॉर गेट वगैरह जो भी है वो गेट्स नहीं दिख रहे इसके अंदर, ठीक है। और ये लॉजिकल सर्किट बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि ए बी सी इक्वल टू जीरो 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 रहा, ठीक है। तो देखो ए बी, ये ए बी सी तीनों के जो है नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो तीनों के आउटपुट क्या रहेंगे, वन 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 रहेंगे, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन, यहाँ पर वन। तो डी आई की जो वैल्यू रहेंगी वो आपको कहाँ मिलेंगी, वाई जीरो पे, तो वाई जीरो इक्वल टू हो जाएगा डी आई, ठीक है। लेकिन अभी देखो तीनों की वैल्यू जीरो है, ए बी सी की वैल्यू जीरो है, तो देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये जीरो यहाँ पर जा रहा है, तो एंड गेट का एक भी इनपुट जीरो, तो आउटपुट हो गया जीरो। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वाई टू इक्वल टू भी जीरो हो गया। उसी तरह से तीनों भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वाई सेवन इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। उसी तरह से ए बी सी इक्वल टू जीरो जीरो वन रहा, जीरो जीरो वन पे, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हैं आपका जो सी है वो नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो वन वन नॉट गेट का आउटपुट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ पर एक इनपुट हो गया जीरो, तो वाई जीरो इक्वल टू हो गया जीरो, ठीक है। अभी जीरो जीरो वन है, तो मतलब देखो ये वन यहाँ पर कनेक्टेड है, नॉट गेट के थ्रू है, बी उसी तरह से नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी वन आ गया, और सी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी वन आ गया। तो एंड गेट के तीन इनपुट, चार में से तीन इनपुट क्या हो गए, वन हो गए, तो चौथा जो इनपुट रहेगा वो क्या रहेगा, इस एंड गेट का आउटपुट, मतलब वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से आप देख सकते हैं ज़ीरो ज़ीरो वन होने की वजह से आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्ट, ये नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा ज़ीरो।
तो यहाँ पे तीसरा इनपुट इसका 0, तो एंड गेट का एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट हो जाएगा 0, तो यहाँ पर डी आई नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको y7 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 0 1 के लिए y1 इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, डी आई मिल रहा है, और बाकी आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। उसी तरह से 0 1 1 के लिए, उसी तरह से 1 1 1 के लिए। ठीक है, तो ये वर्किंग हो गया आपकी 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पे टैप कीजिए। थैंक यू।